previous class of science, we learned that component of food like carbohydrate, protein, fat, vitamin, their source and functions. And today we will read about mineral, water and roughage. Mineral. We need certain amount of mineral per day in diet. Useful mineral: calcium, Ca, magnesium, Mg, phosphorus, P, iron, Fe, copper, Cu, potassium, K. We need certain amount of mineral per day in diet, यानी कुछ मात्रा में हमें प्रतिदिन मिनरल हमारी डाइट में लेने होते हैं. कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, फॉस्फोरस P, आयरन Fe, copper Cu, potassium K. In bracket it is their symbol. Iron, its Latin name is ferrous, so its symbol is Fe. Potassium, its Latin name is kalium, so its symbol is K. Source of minerals: milk, vegetable and fruits. Function of minerals: bodybuilding, control body, important, help in building different hormones and biocatalyst. Help in building different hormones and biocatalyst. एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं उनको बनाने में ये मदद करता है और बायोकैटलिस्ट का काम करता है. वाटर वेरी इसेंशियल फॉर बॉडी. ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है. 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर. हमारे शरीर में 70% पानी पाया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2. H2 and O2 combined then form H2O and formula of water is H2O. Function: water acts as a solvent. Water acts as a solvent, यानी पानी के अंदर जब कभी भी किसी भी चीज को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? सोल्यूबल हो जाएगी. कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर. बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा. प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज. हमें बीमारियों से सुरक्षा करेगा हमारी. एलिमिनेट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. हमारी बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको यूरिन और पसीने के रूप में ये क्या करेगा? बाहर निकालता है. Do you know our liver contains 69% of water and our muscles contain 75% of water. Total water 70% of body. In watermelon 95% of water content. Roughage, a fibrous substance called cellulose, is found in corn, fruit, carrot, radish, spinach, okra, beans, cabbage, which we consume in diet. These are called roughage. एक धागे नुमा पदार्थ सेल्यूलोज जो हमें मक्का, फ्रूट फल, गाजर, मूली, पालक, आक, सेम, गोभी, विच वी कंज्यूम इन डाइट, इनको खाने से हमें मिलता है. दीज आर कॉल्ड रफेज. फंक्शन ऑफ रफेज: हेल्प इन डाइजेशन. हमारी पाचन में मदद करता है. फूड इज नॉट लिंक्ड टू इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज. रफेज के कारण से खाना आंत के अंदर जाके चिपकता नहीं है. एब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस. जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको बॉडी में ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द बॉडी एज ए रिजल्ट विच ब्लड शुगर रिमेन इन कंट्रोल एंड देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज. एब्जॉर्ब ग्लूकोज. ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी से एज ए रिजल्ट, जिसके कारण से ब्लड शुगर है वो कंट्रोल होता है. एंड देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज. और डायबिटीज की जो डिजीज है उसको होने की संभावना हमारी बॉडी में कम हो जाती है. डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट. पोषक पदार्थों की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है या होती है? कार्बोहाइड्रेट डिजीज, वीकनेस, सिम्टम डिक्लाइन वर्किंग कैपेसिटी. काम करने की क्षमता कम हो जाती है. प्रोटीन
प्रोटीन की कमी से क्वोशरकोर डिजीज होती है, स्वेलन लेग, पैरों में सूजन आ जाती है। फैट, वीकनेस इन बॉडी, वीकनेस हो जाएगी, सिम्टम इसका वीकनेस रहेगा। मिनरल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वीकनेस इन टूथ एंड बोन्स, वीकनेस इन बोन्स, दांतों में और हड्डियां कमजोर हो जाती है। दांत, टूथ और बोन्स का मेन कंपोनेंट जो है कैल्शियम है। फेरस, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, वीकनेस हो जाएगी इससे। आयोडीन, गोइटर, स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है जिससे गले में स्वेलिंग आ जाती है, गला सूज जाता है। नाउ रीड अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज बाय विटामिन, इट इज इंपॉर्टेंट। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजन, रात के समय में इसमें कम दिखता है। विटामिन बी, बेरी वीकनेस, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। विटामिन सी, स्कर्वी, टीथ एंड गम प्रॉब्लम, दांत और मसूड़ हैं उनमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन डी, रिकेट्स, डीफॉर्म्ड एंड सॉफ्ट बोन्स। ई, लो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। विटामिन के, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, अगर कहीं पे लग गई है, चोट लग गई है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग के समय बहुत टाइम लग जाएगा और विटामिन के की कमी रहेगी तो हो सकता है क्लॉट बने नहीं। बैलेंस डाइट, फूड आइटम वी रिसीव थ्रू आउट डे कॉल्ड एज डाइट। फूड आइटम जो हम रोजाना खाते हैं, पूरे दिन में जो हम खाना खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, लिपिड, रफेज, सारी चीजें जो वाटर, सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी थी बैक प्रीवियस में, वो सारी चीजें यदि खाने में रहेगी इन सर्टेन प्रपोर्शन एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट, उनका अप्रोप्रिएट अमाउंट और निश्चित अनुपात में वो रहेगी, दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट लाइक carbohydrate, protein, fat, mineral, vitamin, lipid in certain proportion and appropriate amount, this is called balanced diet. Balanced diet for age group 10 to 18 year, 10 से 18 वर्ष तक के लिए कितना बैलेंस डाइट है, कितने कितने ग्राम, कौन कौन सा कंपोनेंट है वो चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 150 ग्राम, प्रोटीन 78 ग्राम, फैट 22 ग्राम, विटामिन एज पर नीड, जितनी जरूरत है उतना, मिनरल्स 660 milligrams, water 2 to 3 liter, roughage as per need. Our body's growth and development, and to keep disease free, we should always take clean and balanced diet. हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए एवं बीमारी से फ्री रहने के लिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट और अच्छी डाइट, संतुलित भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। Some questions, define diet and balance diet. डाइट और बैलेंस डाइट की डिफाइन बतानी है आपको। व्हाट इज रफेज एंड गिव 2 एग्जांपल्स। रफेज क्या होते हैं और इसके 2 एग्जांपल्स बताने। वाई बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर अवर बॉडी, संतुलित भोजन की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है या क्यों आवश्यकता है। राइट द नेम ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज बाई विटामिन ए, डेफिशिएंसी डिजीज, ओनली डेफिशिएंसी डिजीज का नाम बताना आपको। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। दैट्स योर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट।